रीतिमुक्त काव्य। रीतिकाल में तीन प्रमुख काव्य थे: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता प्रवृत्ति पर हम गौर करेंगे। रीतिमुक्त काव्य के चार प्रमुख आधार स्तंभ कवि है: घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। इन्होंने जीवन में जो वास्तविक प्रेम किया उसी को अपने काव्य में इन्होंने इंगित किया है। हम इसकी विशेषताओं को लेंगे तो प्रथम पॉइंट है प्रेम की स्वतंत्रता। स्वच्छंद एवं एक कृत्रिम प्रेम का इन्होंने चित्रण किया। इनका जो प्रेम है वो बनावटी नहीं था, काल्पनिक नहीं था, वह एक कृत्रिम था। वह जो जीवन में हम प्रेम करते हैं उसी प्रेम को इन्होंने शब्दों में व्यक्त किया। घनानंद ने कहा भी है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जाने को सियानब बांक नहीं, ता सांचे चले तज्यापन पुक, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। अर्थात प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और सरल है, उसमें थोड़ा सा भी बांकपन या टेढ़ापन नहीं है। उस पर सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है जो स्वयं को भूलकर, और जो कपटी व्यक्ति होता है वो निसंकोच होकर उस मार्ग पर नहीं चल सकता। कृत्रिम व्यापारों का त्याग, दूसरा पॉइंट। इसमें हम देखते हैं इन्होंने प्रेम के जितने भी कृत्रिम व्यापार थे उन सब का त्याग किया। और इस दोहे से ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो जाता है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। आनंद कहता है कि लोग तो दिन रात आचार्यत्व के प्रदर्शन के लिए कविता बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे तो मेरी कविताओं ने ही बनाया है। अर्थात जीवन में मैंने जो भोगा उसको शब्दों में मैंने व्यक्त कर दिया तो वह कविता बन गई। रीतिमुक्त काव्य भावना प्रधान काव्य माना जाता है, जिसमें प्रेम की शुद्ध एवं निश्चल भावना को प्रमुखता दी गई है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों को गंभीरता से इन्होंने प्रकट किया है। आत्मविवेचन, आत्मानुभूति। इन कवियों ने अपने जीवन में इन्होंने जितने भी अनुभव किए उन अनुभवों को इन्होंने काव्य में प्रकट किया। जीवन में जो दुख झेला, घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान के विरह को जो झेला उसी को काव्य में व्यक्त किया। तो इसलिए जो इन्होंने इनका आत्मविवेचन काव्य माना जाता है। विरह वर्णन की प्रधानता वियोग श्रृंगार की, क्योंकि सभी ने अपने जीवन में जो भोगा और जो इस विरह की पीड़ा को भोगा उसी को व्यक्त किया, तो संयोग श्रृंगार के बजाय वियोग श्रृंगार का इसमें चित्रण अधिक हुआ है। संयत एवं लौकिक प्रेम, इनके काव्य में प्रेम का संयत एवं लौकिक चित्रण हुआ है। जो जीवन में वास्तविक रूप में किया जाता है उसको उसी रूप में इन्होंने चित्रण किया। यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। सौंदर्य चेतना, सौंदर्य बोध। आप घनानंद काव्य देखेंगे तो सुजान के सौंदर्य का काफ़ी वर्णन है, उसके सौंदर्य को प्रकृति रूप में वर्णन है। प्रकृति चित्र में भी जो विरह का उद्दीपन रूप है वो उसमें प्रकृति चित्र बहुत अच्छा प्रयोग किया है। कारी कुर कोकिला कहाँ को बेर काट तिरी, कोकी कोकी अभी करे जो किन कोरिले। अलंकारों का देखो, इसमें कई वर्ण की आवर्ती कितनी, और ये अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग है, बोलने में शब्द बहुत अच्छे हैं। तो प्रकृति चित्रण इन्होंने उद्दीपन रूप में, प्रकृति के उद्दीप्त रूप में इनका चित्रण किया। काव्य की प्रबंध काव्य के बजाय मुक्तिक शैली में प्रयोग किया। लोक जीवन की छठा इस काव्य में मिलती है। और रीतिमुक्त काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और इनकी शैली और अलंकार योजना रीतिबद्ध कवियों से अलग थी, क्योंकि इनके काव्य में अपने आप ही अलंकार आए हैं।